नमस्कार। आज हम आपसे स्टैटिस्टिक्स में एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस के बारे में बात करेंगे। एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस क्या होता है? देखिए, जब रिसर्चर को कभी कभी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जिसमें कि वो जो उसने एक्सपेरिमेंट के लिए ग्रुप लिया है और जो कंट्रोल ग्रुप बनाया है, ठीक है, या दो जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाए हैं, उनमें वो क्या कर उसको रेंडम असाइनमेंट करने का अवसर नहीं मिलता है किसी कारण से, तो उसे ऐसे में इंटैक्ट ग्रुप्स लेने पड़ते हैं। रेंडम असाइनमेंट करने के बाद तो क्या होता है कि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है या कंट्रोल ग्रुप है या दो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स हैं, कंट्रोल ग्रुप्स हैं, या तीनों एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हैं, जैसा भी है, ठीक है, उनमें जो सदस्य होते हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं और चांस उनका जब सिलेक्शन रैंडम किया जाता है तो तीनों समूह एक जैसे बनने की संभावना होती है। लेकिन जब ऐसा मौका नहीं मिलता है एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों की वजह से, प्रशासकीय कारणों की वजह से, कभी प्रिंसिपल परमिट नहीं करता है कि आप हम 3 सेक्शन आपको दे रहे हैं, लेकिन आप 3 सेक्शन को मर्ज करके नए 3 सेक्शन नहीं बनाएंगे, बल्कि जैसे सेक्शन है वैसे ही सेक्शन में आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए सेक्शन ए जो है वो ऑलरेडी उसमें हाई अचीवर्स हैं, तो उनका जो प्री टेस्ट अगर हम लेंगे तो हाई अचीवर्स का प्री टेस्ट स्कोर ज़्यादा आएगा और पोस्ट टेस्ट स्कोर्स भी उनका ज़्यादा आएगा। इसलिए नहीं आएगा ज़्यादा क्योंकि उनको एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दिया गया, बल्कि इसलिए भी आ सकता है कि उनका प्री टेस्ट स्कोर ज़्यादा था, मतलब उनका पहले से एकेडमिक अचीवमेंट ज़्यादा था, ज़्यादा अच्छे अचीवर्स थे वो, इसलिए जब पोस्ट टेस्ट लिया गया तो उनका अचीवमेंट बाकी समूहों से फिर भी अच्छा रहेगा। और अगर हम इन समूहों का कंपैरिजन करके, है ना, 3 मध्यमान निकाल लें और तीनों में एनोवा लगा दें, तो ऐसे में क्या होगा कि हम ये विश्वास के साथ नहीं कह पाएंगे कि जो अंतर आया है वो अंतर हमारे ट्रीटमेंट की वजह से है या जिस वेरिएबल का हमने प्रभाव डाला है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसकी वजह से वो प्रभाव आ रहा है, या वो प्रभाव जो उनके पास पहले से बच्चों के जो अचीवमेंट लेवल है, जिनका हाई है उनका अचीवमेंट ज़्यादा आएगा पोस्ट टेस्ट में भी, जिनका एवरेज है उनका थोड़ा कम आएगा और जिनका लो अचीवमेंट है उनका और कम आएगा। इस कारण से तो नहीं कहीं हो रहा है। तो ये जो प्रीवियस अचीवमेंट है यहाँ पे कोवेरिएंस कहलाएगा। तो इस कोवेरिएंस का जो इफेक्ट है जब हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, मतलब हम इंटैक्ट ग्रुप्स ही ले रहे हैं, हम रेंडम असाइनमेंट नहीं कर रहे एक्सपेरिमेंटल या कंट्रोल ग्रुप्स बनाने के लिए, हम रेंडम ग्रुप्स ही, जैसे ग्रुप मिले हैं, इंटैक्ट ग्रुप्स हमें मिले हैं, वैसे ही ग्रुप्स हम ले रहे हैं, तो इसमें जो प्रभाव उनके प्रीवियस एकेडमिक अचीवमेंट का है या प्री टेस्ट में जो उनमें सुपीरियरिटी या इन्फीरियरिटी थी ग्रुप्स में, उस सुपीरियरिटी या इन्फीरियरिटी का इफेक्ट उनके पोस्ट टेस्ट में जो पड़ रहा है, उस इफेक्ट को एलिमिनेट करते हुए अगर हम पोस्ट टेस्ट स्कोर्स को कंपेयर करें तो वो जो कंपैरिजन है वो कंपैरिजन सही कहलाएगा और वो कंपैरिजन करने पर हम कह सकेंगे कि वो जो प्रभाव है उनमें जो डिफरेंस है तीनों समूहों के मध्यमानों में, वो समूहों में अंतर हमारे एक्सपेरिमेंट की वजह से है, न कि वो अंतर उनके पूर्व के जो अचीवमेंट्स हैं, एकेडमिक अचीवमेंट है या जो कोवेरिएंस है उसकी वजह से नहीं है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जब कोवेरिएंस के इफेक्ट को पोस्ट टेस्ट से एलिमिनेट करने के लिए किया जाना होता है तो ऐसे में हम एनकोवा का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम जो क्राइटेरियन वेरिएबल है और जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, उसके जो स्कोर्स हैं, पोस्ट टेस्ट स्कोर्स हैं, या प्री टेस्ट क्राइटेरियन हो सकता है तो प्री टेस्ट के स्कोर्स और पोस्ट टेस्ट के स्कोर्स में कोरिलेशन निकाल करके और हम प्रिडिक्शन कर लें, है ना, हम ये पता कर लें, रिग्रेशन, सिंपल रिग्रेशन लगा करके, लीनियर रिग्रेशन लगा करके हम ये पता कर लें कि अगर x वेरिएबल, जिसको हमने प्री टेस्ट कहा मान लीजिए, पर किसी का स्कोर x1 है तो पोस्ट टेस्ट स्कोर उसका या y1 क्या होगा,
है ना, वाई जो हमने पोस्ट टेस्ट स्कोर कहा जिसको, वो क्या होगा। इसी तरीके से दूसरे इंडिविजुअल का अगर एक्स इतना है तो वाई क्या होगा, तीसरे इंडिविजुअल का एक्स इतना है तो वाई क्या होगा। तो अगर दोनों के बीच में कोरिलेशन अगर हमें मालूम है और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज़ मालूम हैं तो हम क्या कर सकते हैं, रिग्रेशन लगा सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं। तो वो जो स्कोर्स निकाले जाएंगे वो वाई एडजस्टेड निकाले जाएंगे और वाई एडजस्टेड पर फिर हम सिंपली एनोवा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं करना चाहें हम तो फिर हमारे पास तरीका ये बचता, तो बेहतर तरीका उसका ये है कि हम एनकोवा का इस्तेमाल करें। तो एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस का इस्तेमाल जो कोवेरिएट है उसके इफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए किया जाता है। पोस्ट टेस्ट स्कोर से उसके जो इफेक्ट है उसको एलिमिनेट करने के लिए एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस का इस्तेमाल किया जाता है। सिंपली जब हमारे पास इंटेक्ट ग्रुप्स हों, रैंडम असाइनमेंट हम ग्रुप में नहीं कर पाएँ तो फिर हमें एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस एनकोवा लगाना चाहिए। तो एनकोवा लगाते कैसे हैं, अब हम इस पर बात करते हैं। देखिए एनकोवा जैसा मैंने अभी बताया कि 3 मान लीजिए हमारे पास ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। इनको हमने 3 मेथड से पढ़ाया, एक को लेक्चर से पढ़ाया, एक को डेमोन्स्ट्रेशन से पढ़ाया और एक को प्रॉब्लम सॉल्विंग से पढ़ाया। अब हम देखना चाहते हैं कि तीनों के जो मीन अचीवमेंट है ना, अगर हम ये एक्स स्कोर्स हैं, ये प्री टेस्ट हैं, ये वाई स्कोर्स हैं, ये पोस्ट टेस्ट हैं। तो अगर सबके वाई स्कोर्स जो पोस्ट टेस्ट स्कोर्स हैं इनका हम मीन निकाल लें और उन मीन पे हम एनोवा लगाएं तो इसमें ये दिक्कत आ सकती है क्योंकि यहाँ पे इंटर ग्रुप्स हैं। तो हो सकता है कि इनका प्री टेस्ट स्कोर ज़्यादा हो, इनका प्री टेस्ट स्कोर उससे कम हो और इसका प्री टेस्ट स्कोर उससे भी कम हो। तो जो पोस्ट टेस्ट स्कोर्स है वो पहले की जो इन्फीरियरिटी या सुपीरियरिटी है इस वेरिएबल पे, क्राइटेरियन वेरिएबल पे, है ना, या मैचिंग वेरिएबल पे, जो उनकी पहले की सुपीरियरिटी है, इन्फीरियरिटी है, उसका प्रभाव उनके पोस्ट टेस्ट स्कोर्स पर पड़ सकता है। इसको एलिमिनेट किया जाता है एनकोवा के माध्यम से। तो यहाँ हमें क्या करना होता है कि जैसे 3 ग्रुप्स हैं, ये इनके प्री टेस्ट स्कोर्स हैं x और ये इसका y पोस्ट टेस्ट स्कोर है। ये दूसरे ग्रुप का प्री टेस्ट स्कोर है, ये y पोस्ट टेस्ट स्कोर है। तीसरे ग्रुप का प्री टेस्ट स्कोर है x और y पोस्ट टेस्ट स्कोर है। अब हम क्या करते हैं, x के x स्क्वायर कर देते हैं, जितने x हमारे पास हैं उन सब का स्क्वायर कर देते हैं। इसी तरीके से y का और उसका स्क्वायर कर देते हैं, y स्कोर्स का। इसके बाद फिर हमारे पास दूसरा ग्रुप आ गया, इसका x का x स्क्वायर किया, y का y स्क्वायर कर दिया, इसका भी x का x स्क्वायर कर दिया और y के y स्क्वायर्स निकाल दिए। उसके बाद हम क्या करते हैं कि पहले ग्रुप का x और y का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, वो xy कहलाता है। दूसरे ग्रुप का xy का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, वो xy कहलाता है। तीसरे ग्रुप का xy का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं तो वो xy कहलाता है। इस तरीके से हमें इनिशियली ये एक टेबल तैयार करनी पड़ती है। इसमें स्क्वायर्ड स्कोर्स होते हैं x और y के लिए और x और y का प्रोडक्ट होता है। तो इस तरीके से 2 कॉलम तो हमारे पास प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट के ऑलरेडी होते हैं, है ना, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट के, फिर इनके स्क्वायर्स के और फिर x y का प्रोडक्ट। ऐसे तीनों समूहों के लिए काम हमें करना पड़ता है और इनके सिग्मा निकाल लेते हैं तो ये सम आ जाता है। जैसे ये जो सिग्मा है आप यहाँ देखेंगे तो सिग्मा x कहलाएगा, ये सिग्मा x स्क्वायर कहलाएगा, ये सिग्मा y कहलाएगा, ये सिग्मा y स्क्वायर कहलाएगा और ये सिग्मा xy कहलाएगा। इसी तरीके से ग्रुप 2 के लिए सिग्मा x स्क्वायर, सिग्मा y स्क्वायर और सिग्मा xy। ये सिग्मा x स्क्वायर, सिग्मा y स्क्वायर एंड सिग्मा xy स्क्वायर। इस तरीके से हम ये टेबल वर्क हमने कर लिया। इसका मीन निकालना हो तो हम यहाँ पे 10n है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर इसका मीन निकालना है प्री टेस्ट का तो 10 से भाग दे देंगे, 4.5 आ जाएगा। पोस्ट टेस्ट का 10 से भाग दे देंगे तो 6.5 आ जाएगा। इसको 10 से भाग देंगे तो 6.9 आएगा, ये 11.3 आएगा, ठीक है, और ये 5.3 आएगा और ये 7.3 आएगा। तो यहाँ पे देखिए एक पोस्ट टेस्ट मीन 6.5 आएगा, दूसरा पोस्ट टेस्ट मीन 11.3 आएगा, तीसरा पोस्ट टेस्ट मीन 7.3 आएगा। तो अगर हम इन्हीं पे एनोवा लगा दें तो आप ये देखिए इनके प्री टेस्ट में भी डिफरेंस है। यहाँ 4.5 मीन है प्री टेस्ट में, ठीक है, यहाँ पे 6.9 मीन है प्री टेस्ट में और यहाँ पे 5.3 प्री टेस्ट में मीन है।
तो ये तीनों जो मध्यमान हैं ये अलग अलग हैं, इनमें डिफरेंस हो सकता है। ये सुपीरियर हैं, ये बच्चे जो ग्रुप 2 के हैं वो इससे और इनसे सुपीरियर हैं, उसके बाद ये आते हैं और उसके बाद ये आते हैं। तो इनका अगर पोस्ट टेस्ट स्कोर ज्यादा आ रहा है तो केवल हमारे ट्रीटमेंट की वजह से नहीं आ रहा, ये हो सकता है कि यहाँ की सुपीरियरिटी का इफेक्ट यहाँ पर आ रहा हो, इसको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए एनकोवा का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये गणना हमने यहाँ पे कर ली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 4 स्टेप्स 5 स्टेप्स होते हैं मेजर तौर पे। बेसिकली इसमें हमें 3 अनोवा निकालने पड़ते हैं। एक अनोवा निकलता है प्री टेस्ट स्कोर्स पे, एक अनोवा निकलता है पोस्ट टेस्ट स्कोर्स पे, और एक अनोवा निकलता है वाई एडजस्टेड पे। वाई एडजस्टेड मतलब पोस्ट टेस्ट स्कोर्स एडजस्टेड, है ना, वाई अपॉन एक्स, है ना, के लिए हमें निकालना पड़ता है। तो 3 अनोवा लगाने पड़ते हैं हमें इसमें बेसिकली। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, प्री टेस्ट पर अनोवा लगाते हैं, प्री टेस्ट स्कोर्स पे। तो सिंपल 1 वे अनोवा लगता है। प्री टेस्ट स्कोर्स कौन कौन से हो गए, ये एक्स वाला, ये वाला और ये 3 प्री टेस्ट स्कोर्स हो गए, ठीक है। इन पे हमें क्या करना है, वो लगाना है, पहले सिंपल 1 वे अनोवा लगाना है। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 45 प्लस 69 और प्लस 53, इन तीनों को जोड़ दीजिए तो सिग्मा एक्स हो जाएगा, उसका स्क्वायर कर दीजिए और अपॉन एन कितना हो जाएगा, 10, 10 20 और 10 30, इस तरीके से हमारे पास एन आ जाएगा 30। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन। इसके बाद सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी। इसके बाद SST निकालते हैं, जैसे आपको मालूम है 1 वे अनोवा में, है ना, सबसे पहले करेक्शन टर्म निकाला जाता है, फिर सम ऑफ स्क्वायर टोटल निकाला जाता है। तो सम ऑफ स्क्वायर टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस करेक्शन टर्म घटा देते हैं। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर देखिए कौन कौन से, ये एक्स स्क्वायर हो गया 258 प्लस 489 प्लस 329, ठीक है। इन तीनों को जोड़िए और इसमें से जो यहाँ वैल्यू आई थी उसको घटा दीजिए, तो आपके पास SSTX आ जाएगा, सम ऑफ स्क्वायर टोटल x के लिए, ठीक है। ये करेक्शन x के लिए है, ये सम ऑफ स्क्वायर टोटल x के लिए है। ऐसे ही सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन x के लिए, तो ये कैसे निकलेगा, सिग्मा xi का होल स्क्वायर अपॉन ni। सिग्मा xi 45 है, तो 45 का होल स्क्वायर मतलब 45 इंटू 45 अपॉन ni 10 प्लस की समीशन है, तो i का मतलब 8, तो पहला ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, 69 इंटू 69 अपॉन 10, तीसरा हो गया 53 इंटू 53 अपॉन 10, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये 10 से हमने डिवाइड कर दिया, तीनों का सॉल्व करने के बाद सम निकाल लिया और इसमें से ये करेक्शन टर्म की वैल्यू घटा दी, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो SSBX कहलाएगी। SSWX कैसे निकालेंगे, SSTX में से ये जो निकाला था SSTX, इसमें से SSBX घटा देंगे तो हमारे पास SSW आ जाएगा, ठीक है। आपको मालूम है SSW बराबर किसके होता है, SST माइनस SSB, है ना, तो घटा करके SSW निकल आएगा। तो वैसे ही हम SSW निकाल सकते हैं, SSW इज इक्वल टू SST में से SSB घटा दीजिए तो आपके पास SSW आ जाएगा। जैसे हमने x के लिए निकाला है ठीक उसी तरीके से y के लिए निकालेंगे, सम ऑफ स्क्वायर्स फॉर y। यहाँ पे देखिए सिग्मा y का इसका होल स्क्वायर, तो सिग्मा y, देखिए y कहाँ कहाँ है, 65 प्लस 113 प्लस 73, इन तीनों को जोड़ दीजिए और उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, मतलब जोड़ने के बाद इनटू, है ना, जो भी आए उसका होल स्क्वायर करिए अपॉन n 30 हो जाएगा, उससे भाग दीजिए। फिर सिग्मा वाई स्क्वायर देखिए ये रहा, वाई स्क्वायर 449 369 एंड 565, इन तीनों को जोड़िए, जो सम आए वो सिग्मा वाई स्क्वायर हो जाएगा और इसमें से ये करेक्शन घटा दीजिए, n नहीं घटेगा सॉरी, इसमें से करेक्शन घटा दीजिए c, है ना, cy जो आपने पहले निकाला था ये वो घटा दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, SSBY निकालेंगे, तो SSY SSY का मतलब y का होल स्क्वायर अपॉन ni, तो SSY ये रहा 65 का होल स्क्वायर, नहीं 65 इंटू 65 अपॉन 10
प्लस यहाँ पे देखिए 113 इंटू 113 अपॉन 10 प्लस 565 इंटू 565 इंटू 10 अपॉन 10, ये तीनों जोड़ दीजिए सॉल्व करने के बाद, इसमें से करेक्शन यहाँ जो निकाला था सी वाई, ठीक है, वो घटा दीजिए। उसके बाद एस एस डब्ल्यू वाई निकाल लीजिए। तो एस एस डब्ल्यू वाई के लिए एस एस टी वाई ये निकाला हुआ है, एस एस टी वाई माइनस एस एस बी वाई ये निकाला हुआ है, तो घटा करके आप अंतर निकाल लीजिए, वो एस एस डब्ल्यू वाई हो जाएगा। तो 2 स्टेप्स हो गए। अब तीसरा बेसिकली हमें निकालना होता है, ये वाली वैल्यू हमें निकालनी है, लेकिन इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप और बढ़ाना पड़ता है, ये निकालना पड़ता है। यहाँ पे क्या है, सम ऑफ स्क्वायर फॉर वाई एडजस्टेड, तो ये हो जाएगा x और y अपॉन x, ठीक है, y अपॉन x, y अपॉन x। हम यहाँ पे इसके लिए आपको सम ऑफ स्क्वायर्स निकालने हैं, मतलब एस एस डब्ल्यू निकालना है और एस एस टी निकालना है, वो एस एस डब्ल्यू और एस एस बी निकालना है y अपॉन x के लिए। लेकिन इसमें देखिए ये वैल्यूज इस्तेमाल हो रही हैं, एस एस टी एक्स वाई इस्तेमाल हो रहा है, एस एस डब्ल्यू एक्स वाई इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ये 2 वैल्यूज इस्तेमाल हो रही हैं यहाँ पे। तो इसको निकालने के लिए हमें ये एक स्टेप और निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालते हैं सम ऑफ स्क्वायर फॉर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई। प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई ये देखिए, ये रहा प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, दिस दिस एंड दिस, ये प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई मतलब एक्स और वाई के मल्टीप्लिकेशन है। इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन 45, 4 पंजे 20, ऐसे करके हमने इसके और इसके मल्टीप्लिकेशंस निकाल लिए हैं। तो ये एक्स वाई कहलाएगा। ये कैसे निकलेगा, सिग्मा सी एक्स वाई बराबर सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन। सिग्मा एक्स कौन कौन से हो गए, दिस 45 प्लस 69 प्लस 53, जोड़ोगे सिग्मा एक्स आ जाएगा, सिग्मा वाई आ जाएगा 65 प्लस 113 प्लस 73, इन तीनों को जोड़ोगे तो सिग्मा वाई आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन एन, एन इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। फिर उसके बाद एस एस टी एक्स वाई, तो सिग्मा एक्स वाई सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा सी एक्स वाई, तो सिग्मा एक्स वाई ये y इस तरीके से होगा बराबर में, ठीक है। देखिए एक्स वाई का टोटल 321 प्लस 801 प्लस 352, ये जोड़ दीजिए तो सिग्मा एक्स वाई हो जाएगा और माइनस सी एक्स वाई ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब एस एस बी एक्स वाई निकालेंगे, तो सिग्मा एक्स आई इंटू सिग्मा वाई आई अपॉन एन आई। देखिए पहले समूह का सिग्मा एक्स 45 इंटू 65 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 69 प्लस इंटू 113 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 53 इंटू 73 डिवाइडेड बाय 10। ये हम इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू निकाल लेंगे और सम कर देंगे सबका। उसके बाद सिग्मा सी एक्स वाई घटा देंगे जो हमने यहाँ पे निकाला था। अब हमें एस एस डब्ल्यू एक्स वाई निकालना है। एस एस डब्ल्यू एक्स वाई आप जानते हैं एस एस टी एक्स अपॉन एस एस टी माइनस एस एस बी अगर हम कर दें तो निकल आता है। तो एस एस टी एक्स वाई ये निकाल लिया है, एस एस बी एक्स वाई ये निकाल लिया, घटा दीजिए तो एस एस डब्ल्यू एक्स वाई आ जाएगा। अब इसके बाद हम सम ऑफ स्क्वायर वाई एडजस्टेड निकाल लेंगे। वाई एडजस्टेड कैसे निकालेंगे, एस एस टी वाई अपॉन एक्स बराबर होता है एस एस टी वाई माइनस एस एस टी एक्स वाई अपॉन एस एस टी एक्स। एस एस टी वाई आपने ये निकाला हुआ है, एस एस टी वाई यहाँ पे निकाला है आपने वैल्यू, ठीक है। और एस एस टी एक्स वाई, एस एस टी एक्स वाई आपने ये निकाला है, वो वैल्यू रख दीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, होल स्क्वायर इंटू कर दीजिए, डबल कर दीजिए, इंटू वही वैल्यू फिर से लिख दीजिए। फिर एस एस टी एक्स आपने ये निकाला एस एस टी एक्स, है ना। यहाँ पे देखिए एस एस टी एक्स निकाला है आपने, वो एस एस टी एक्स की वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए, तो आपके पास एस एस टी वाई आ जाएगा। अब एस एस डब्ल्यू वाई अपॉन एक्स निकालेंगे, ये बराबर होता है एस एस डब्ल्यू वाई। देखिए एस एस डब्ल्यू वाई ये रहा, यहाँ पे निकाला था आपने, माइनस एस एस डब्ल्यू एक्स वाई, एस एस डब्ल्यू एक्स वाई ये रहा। यहाँ पे जो वैल्यू निकलेगी वो आप यहाँ पे रख देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, डिवाइडेड बाय एस एस डब्ल्यू एक्स, ये रहा एस एस डब्ल्यू एक्स। देखिए दिस इज एस एस डब्ल्यू एक्स, है ना। यहाँ पे आपने वैल्यू निकाली थी वो आप यहाँ पे रख देंगे,
और इसको सॉल्व कर देंगे तो आपके पास एस एस डब्ल्यू वाई आ जाएगा। ये वैल्यूज आने के बाद अब आपको समरी ऑफ एनकोवा बनाना है। समरी ऑफ एनकोवा में देखिए 3 वन वे एनोवा हैं, सिंपली समरी में और कुछ नहीं है, 3 वन वे एनोवा हैं। पहला वन वे एनोवा प्री टेस्ट स्कोर्स, तो ये जो वैल्यूज हैं ये इस्तेमाल होंगी। दूसरा पोस्ट टेस्ट स्कोर्स, ये वैल्यूज हैं वो इस्तेमाल होंगी। तीसरा वाई एडजस्टेड स्कोर्स, ये वाली वैल्यू इस्तेमाल होंगी, इससे जो कैलकुलेट होगा। ठीक है, अब इसमें एस एस बी एक्स यहाँ निकाला है अपने, एस एस बी एक्स, ये देखिए एस एस बी एक्स। ठीक है, फिर सोर्स क्या क्या है, एस एस डब्ल्यू एक्स, ये रहा एस एस डब्ल्यू एक्स, और एस एस टी एक्स, ये रहा एस एस टी एक्स। तीनों वैल्यूज आपके पास हैं। ऐसे ही एस एस बी वाई, ये आपने निकाला एस एस बी वाई, एस एस डब्ल्यू वाई ये निकाला एस एस डब्ल्यू वाई, और एस एस टी वाई यहाँ पे निकाला। उसके बाद एस एस बी वाई अपॉन एक्स, एस एस बी वाई अपॉन एक्स, एस एस बी वाई अपॉन एक्स यहाँ निकालना पड़ेगा। एस एस बी वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एस एस टी वाई अपॉन एक्स माइनस एस एस डब्ल्यू वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक मिनट, ठीक है, ये इस तरीके से आप एस एस बी वाई अपॉन एक्स निकाल सकते हैं। जब आपने एस एस बी वाई अपॉन एक्स निकाल लिया, एस एस डब्ल्यू वाई अपॉन एक्स ये कैलकुलेट होकर के वैल्यू आएगी, वो आ जाएगी, और एस एस टी वाई अपॉन एक्स ये वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। ठीक है, ये सोर्सेज हो गए, इनके सामने जो ये वैल्यूज कैलकुलेट हुई हैं वो आ जाएंगी। फिर इनका डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, देखिए एस एस बी एक्स के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम k माइनस 1 होता है ना, इसमें k माइनस 1 है ना। k कितना है, x के लिए देखिए 3 है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3, तीनों में x x x, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे। और n माइनस k, n 30 है, इस केस में माइनस k 3 घटा देंगे तो 27 हो जाएगा, और n माइनस 1 है ना ये हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक चीज और आती है, ठीक है, ये हो जाएगा n माइनस k। तो देखिए k 3 है और n 30 है, फिर n माइनस 1 30 माइनस 1 29, तो यहाँ पे 2 आया, यहाँ 27 आया, 29। ऐसे ही यहाँ पे होगा, इसके भी 3 ग्रुप्स हैं y के, 1 2 और 3, तो 3 में से 1 घटाया 2, 30 में से 3 घटाया 27, और n में से 30 में से 1 घटाया 29, तो 27 हो गया, ये 29 हो गया टोटल। ऐसे इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम लेंगे k माइनस 1। एक्स वाई के लिए देखिए, एक्स वाई के लिए 1 2 3 समूह हैं, तो वही एक्स वाई अपॉन एक्स के लिए कहलाएंगे। तो 3 समूह हैं वाई अपॉन एक्स के लिए, तो 3 अपॉन 3 में से 1 घटाया, तो आपके पास ये आ गया 1। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी n माइनस k माइनस 1। ठीक है, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम n माइनस k, n का मतलब यहाँ पे इस केस में 30, 3 और घटा दीजिए और 1 और घटा दीजिए, तो 4 घटा दीजिए, तो 26 हो गया। और यहाँ पे n में से माइनस 1 मतलब 2 घटा दीजिए, तो 28 हो गया, तो 26 और 2 28। इस तरीके से यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम, सॉरी यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम एस एस बी, ठीक है, इसका 1। इसके बाद हम क्या करेंगे, मीन सम ऑफ स्क्वायर्स निकालेंगे, मतलब इस वैल्यू को इससे भाग दे दीजिए, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, दो ही को देनी है बेसिकली, इसको नहीं देना है, इसको इससे भाग दे दीजिए, इसको इससे भाग दे दीजिए, तो आपके पास मीन सम ऑफ स्क्वायर्स आ जाएंगे। मतलब एम एस बी एक्स आ जाएगा, एम एस डब्ल्यू एक्स आ जाएगा, एम एस बी वाई आ जाएगा, एम एस डब्ल्यू वाई आ जाएगा। इसी तरीके से एम एस बी वाई अपॉन एक्स आ जाएगा, और एम एस डब्ल्यू वाई अपॉन एक्स आ जाएगा। ठीक है, फिर आप एफ रेशियोज निकालेंगे, तो एम एस बी एक्स को एम एस डब्ल्यू एक्स से भाग देंगे तो एफ आ जाएगा 1, एम एस बी वाई को एम एस डब्ल्यू वाई से भाग देंगे तो दूसरा एफ आ जाएगा, और एम एस बी वाई अपॉन एक्स को एम एस वो यहाँ पे एम आएगा, एम एस डब्ल्यू
y/x से भाग देंगे जो यहाँ पे निकाले हुए हैं, तो आपके पास तीसरा एफ रेशियो आ जाएगा। ये एफ रेशियो बताता है कि इन प्री टेस्ट स्कोर्स में कोई सार्थक अंतर है या नहीं। ये बताता है कि पोस्ट टेस्ट स्कोर्स में कोई सार्थक अंतर है या नहीं। ये बताता है कि बिना एडजस्टमेंट किए हुए अगर हम प्रियोर जो इंटेक्ट ग्रुप्स की सुपीरियरिटी या इंफीरियरिटी थी, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरियन वेरिएबल, है ना, या प्री टेस्ट के बेसिस पे जो उनमें इंफीरियरिटी थी या सुपीरियरिटी थी, उसको हटाए बिना, उसके इफेक्ट को हटाए बिना अगर हम देखें, केवल पोस्ट टेस्ट में डिफरेंस देखें, तो वो डिफरेंस यहाँ पे पता चलेगा कि वो डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं। यहाँ पे जो असली सिग्निफिकेंट डिफरेंस अगर मिलता है या नहीं मिलता है, वो आपका वास्तविक रिजल्ट है इनकोवा का। कि ये जो रिजल्ट आएगा, एफ अगर सिग्निफिकेंट आता है तो हम ये कह सकते हैं कि प्री टेस्ट के जो कोवेरियंस है उसके इफेक्ट को एलिमिनेट करने के बाद अगर अंतर सार्थक है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो हमारे ट्रीटमेंट का प्रभाव है, हमारे एक्सपेरिमेंट का प्रभाव है, न कि पहले की जो इंफीरियरिटी या सुपीरियरिटी है उन समूहों में उसके प्रभाव को हटाने के बाद आने वाला प्रभाव है। तो वास्तव में ये एफ रेशियो बताता है कि जो हमने ये ट्रीटमेंट दिया है वो ट्रीटमेंट कितना इफेक्टिव है। मतलब उसमें जो डिफरेंस है वो किसी कोवेरियंस की वजह से नहीं है, बल्कि हमारे ट्रीटमेंट की वजह से है, अगर ये एफ रेशियो सिग्निफिकेंट आ जाता है। और इनसिग्निफिकेंट आता है तो इसका मतलब ट्रीटमेंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है हमारे पोस्ट टेस्ट स्कोर्स पे। तो इस तरीके से हमारे एफ रेशियोज आ जाएंगे और इनकी सिग्निफिकेंस हम टेस्ट कर लेंगे। सिग्निफिकेंस ठीक वैसे ही टेस्ट होती है जैसे वन वे एनोवा में हम टेस्ट करते हैं। इसकी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हम वन वे एनोवा की टेबल, वो एनोवा की टेबल देखेंगे, इसके लिए इन 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखेंगे और इसके लिए इन 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखेंगे। और इस तरीके से हम एनोवा टेबल में वैल्यू देखेंगे, वैल्यू के बराबर या उससे अधिक आता है तो अंतर सार्थक माना जाता है, और वैल्यू से कम अगर आता है, टेबल वैल्यू से कम हमारी यह कैलकुलेटेड वैल्यू है, तो अंतर को असार्थक माना जाता है। और इसके आधार पे हम अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं और हाइपोथेसिस को इंटरप्रेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।